यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। दूसरा है इस काल के बारे में जानकारी का केवल जो आपका पुरातात्विक स्रोत है वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है सही है। राइट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी दोनों जानकारी हैं, ये दोनों जानकारी आपकी क्या करेक्ट है, क्योंकि इस काल में लिखित विवरण नहीं थे। ठीक है, इस काल के मुझे विषय थी, उसमें जानकारी पाषाण जो के उपकरण से मिट्टी तथा बर्तन उसके खिलौने से यहाँ पर प्राप्त होती थी। ठीक है, तो आपका दोनों यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जो वक्तव्य जो यहाँ पर दिए हैं, इसमें ए और दो यहाँ पर दिए हैं, ए आर दिए हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। आज जो इसमें बोला है आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में जानकारी पुरातत्व स्रोतों से पर ही निर्भर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोला है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है आज जो आपका ऐतिहासिक काल है उसमें लेखक कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, जो आपको अगर पहला क्वेश्चन आपको याद होगा तो यहाँ से आपका पहला अगर याद होगा तो उसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले बात यहाँ पर सही बताया जा रही है। ठीक है, पहली बात अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो राइट, तो यहाँ पर पहला बात यहाँ पर सही है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो आपका है ये भी बात आपका क्या है करेक्ट है। राइट, तो ये भी बात सही है। तो क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। राइट, देखो इस काल में हमारे लेखक कला के प्रचलन के बाद से ही लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, ये तो पता ही था। इस काल में संबंध जानकारी जो हमारे पुरातत्व है उस पर ही निर्भर थी। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका पर मुख्य आधार यहाँ पर शिकार था उसका। राइट, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। सेकंड है प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन या प्लास्टोसीन अभिनूतन ठीक है युग कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये बताना है आपका। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो स्टेटमेंट आपका पहला केवल एक, ये केवल दो, और आपका सी स्टेटमेंट आएगा 1 2 जैसे कि सब में होता है, और डी स्टेटमेंट आएगा आपका ना ही 1 ना ही 2। तो इसका आपको जो आंसर होगा यहाँ पर बी आंसर से करेक्ट होगा, मतलब केवल 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला है 100 अरब से, ये गलत है, 4 अरब वर्ष प्राचीन। ठीक है, 100 है 4 अरब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो हमारा आंसर होगा एक्सप्लेनेशन होगा व्याख्या, जिसमें बोलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है, जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई थी है ना, तथा मानव की जो उत्पत्ति इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। राइट, आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था यहाँ पर क्या होमोसेपियंस का जन्म। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वक्तव्य यहाँ पर फिर से दिए गए हैं। मानव सभ्यता के विकास के पाषाणों का बहुत महत्व है। ठीक है, बी क्या है, सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार जो आश्रय मानव है मानव के पाषाणों से ही प्राप्त किए गए। तो इनमें से बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ से भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पर भी करेक्ट हैं, क्योंकि जो मानव सभ्यता का विकास पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। ठीक है, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के पाषाणों को इसमें महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पाषाण जो था मतलब पत्थर जो था पूरा पाषाण काल, तो इनसे मानव के भोजन संग्रहित किया था, आवास बनाया था। ठीक है, कला सीखी इनसे, आविष्कार किए, प्राचीनतम या कला कृतियाँ थी पाषाणों से, उन पर यहाँ पर उत्कीर्ण की इन्होंने, मतलब उत्कीर्ण की बनाई यहाँ पर। राइट, पाषाणों से ही इन्होंने क्या आविष्कारों की ऊर्जा के लिए यहाँ पर अग्नि थी उसको प्राप्त किया था, समस्त औजार बनाए थे इसे। राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोनों बात सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का। फिफ्थ नंबर, पाँचवा है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है तो इसको देख लेते हैं। देखो पहला बोला है पूरा पाषाण काल 5 लाख से 8 हज़ार वर्ष ईस्वी पूर्व। दूसरा है मध्य पाषाण काल 8000 से 4000, नव पाषाण काल 4000 से 1800। तो ये क्या है, तीनों बातें यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों बातें सही बोला, तो डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सही बातें पूछी इनमें से कौन सुमेलित है, सही है। अगला क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। राइट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपका हुआ था आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। ठीक है, क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका के मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार या नव पाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, तो पहिए का था उसके क्या हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आपका हुआ था पूरा पाषाण काल में। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जो मनुष्य में स्थायी निवास या फिर प्रवृत्ति के शिवंत क्या पर ए होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
इसका जो सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्या है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये मैंने सेकंड क्वेश्चन बोल दिया था इसमें बीच में। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये किया था 8 नंबर आपका तांबा धातु का। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का यहाँ पर प्रयोग किया था। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ये यहाँ पे जो 9वां नंबर है इसमें लिखा है कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ, जबकि क्या है, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, गलत है, नवपाषाण काल होगा कृषि का। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं जो थी, ये ठीक आपका करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो बी यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। दूसरा करेक्ट है तो बी आंसर आपका सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ से किससे प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए आपके मेहरगढ़ से। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है आपका मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। राइट, तो इसका जो 10th का आंसर डी हो जाएगा यहाँ, मेहरगढ़। अगला देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? ये किससे है? ये आपका हो जाएगा कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिवा जो था यहाँ से कोल्डिवा, ये आपका क्या था, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य चावल के मिले थे। ठीक है, अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 2 वाक्य यहाँ पर दिए, फिर से दिए 2 वाक्य, आपको यहाँ पर पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, जो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, आपको यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको जो स्टेटमेंट रहेगा उसी टाइप से स्टेटमेंट है आपका। देखो यहाँ पर जो दोनों बातें बोल रहा है सही बोल रहा है, ये दोनों बातें पर क्या है, दोनों ये जो बातें कथन बताए जा रहे हैं आपके, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जो हमारा ये था ये भी करेक्ट था। पहला वाला पल्लावरम भारत में जो मनुष्य के संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों बातें आपकी क्या करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, जो दोनों करेक्ट हैं बट इसका ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं होगा। ठीक है, जो ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि ए की बातें अगर सही होता तो ए के बारे में बताता होता। ये बात इसने पहली बात अलग बता दी, दूसरी बात अलग बता दी, तो इसका स्पष्टीकरण सही यहाँ पर नहीं होगा। राइट, क्योंकि भारत में मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण आपका नर्मदा घाटी से मिला बिल्कुल करेक्ट है। राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। देखो आपको कैसे पता करना आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पल्लावरम नामक स्थान के प्रथम भारतीय पुरापाषाण की खोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानव संबंधी पहला प्रमाण, ये मानव से रिलेटेड करके यहाँ पे क्वेश्चन ला दिया। यहाँ पे क्या था, जो ये पूछ रहा था कि आपका प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज कहाँ पर हुई, और यहाँ पर आपसे मानव से लेकर ला गया। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर हो गया यहाँ। ठीक है, बात दोनों सही बोला है बट इसमें डिफरेंस हो गया दोनों का। राइट, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छे से आपको याद रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उस जो ऊपर मैंने क्वेश्चन देखे थे उन दोनों में सेम बातें पूछ रहा था, जो पाषाण काल के बारे में पूछा था पाषाण के बारे में, नीचे भी पाषाण के बारे में ही पूछा था। ठीक है, तो वो बातें आपको अच्छे से देखना है कि सेम पूछ रहा है या नहीं। ठीक है, अगला क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनाम गाँव ताम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। पहला है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर ये पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा, ये दोनों बातें क्या हैं, करेक्ट है इसकी। राइट, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म जो था वो यहाँ पर मिला हुआ था। राइट, ईमान गाँव ताम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा 13 का। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? ठीक है, तो ये किसके बने होते थे, ये बने होते थे आपके पत्थर के बने होते थे अधिकांश औजार। ठीक है, अगला क्या है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो ये किन्होंने की थी, ये की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में, ठीक है 1863 में भारत में पुरापाषाण जो कालीन औजार थे उसकी खोज की थी। हाँ, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत में जो सबसे प्राचीन नगर था वो आपका था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन, ये प्राप्त हुए हैं आपका
अंतरजीखेड़ा अंतरजीखेड़ा से, हाँ ठीक है। तो भारत में जो सबसे प्राचीन हमारा जो क्या है प्राचीन नगर आपको मैंने हो चुका था मोहनजोदड़ो। यहाँ पे देखो जखेड़ा, इसको क्या बोलते हैं, जखेड़ा जो है आपका जीखेड़ा बोलते हैं या फिर अंतरजीखेड़ा। तो यहाँ पर जीखेड़ा क्या है, यहाँ पे क्या मिला था आपका जो उस कपड़े की छपाई है यहाँ पर ये मिला हुआ था, राइट। उसके बाद और भी देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका कोल्डिवा, यहाँ से क्या मिला था, चावल के साक्ष्य मिले हुए थे, राइट। कोल्डिवा से आपके चावल के साक्ष्य मिले हुए थे, ठीक है। और जो आपका निवासा है यहाँ से आपका सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हुए थे, राइट। और कपड़े की छपाई का तो आपने देख लिया है। और जखेड़ा जो एक और है इसमें, जखेड़ा लोहे का हंसिया वहाँ से मिला हुआ था, ऊपर जो ऑप्शन आपका जैसा जखेड़ा, ठीक है। तो हमारा जिसका आंसर होगा 17 का, इसका आंसर आपका आएगा डी, अंतरजीखेड़ा, ठीक है। ये कपड़े की छपाई के लिए मिल रहा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था, पूरा पाषाण काल में जीव कौन थे जिनसे मानव यहाँ पे परिचित था। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा, देखो बंदर भी था और मछली भी था इसमें, ठीक है। उसके बाद सॉरी बंदर और हाथी था, मछली यहाँ पर इसमें नहीं था, ठीक है। 18 में क्या है, मछली इसमें नहीं था। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट होगा, मछली गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ईस्वी में 8000 ईस्वी तक यहाँ पर क्या अवधि को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, राइट। ये विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर किया जाता था। पूरा पाषाण काल में पशु जिनसे क्या है मानव परिचित था, बंदर था और आपका जो हिरन है, बकरी है, भैंस है, गाय, बैल, नीलगाय, सुअर, बारहसिंगा, गेंडा, हाथी, ये सब थे। तो आपको ये सब नहीं बताने, जो इसमें से पूछा है, जो इनमें से कौन सा है, वो तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से कौन सा है, इनमें से आपके 2 ही मैच होते हैं, बंदर और हाथी। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व तक की अवधि को नवपाषाण काल कहा जाता है। ये विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर किया जाता था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये पूछा है 90 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं। देखो पहला क्या है, 5 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व 8000 की अवधि के पाषाण काल कहा जाता है, ये आपका क्या है, गलत है स्टेटमेंट आपका, ठीक है। मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, राइट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, ये विभाजन उस समय तो मानव द्वारा औजारों को तैयार किया जाता था। तो क्या है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या मैं ऊपर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ ऊपर, राइट। तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिया गया वो भी कर सकते हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोहन नदी घाटी पूरा पाषाण जो उपकरण उसकी खोज DN वाहिया ने की थी, ठीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल के डिंडवाना क्षेत्र से पूरा पाषाणकालीन पुरातत्व जो बस्तियां हैं वो प्राप्त हुई थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपका सही होगा 20 में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। जो सोहन नदी घाटी है सिंधु की छोटी सहायक नदी है, राइट, आपको याद रखना है। इस स्थल से पूरा पाषाण उपकरण की खोज हुई थी कितना, 1928 में। 1928 में DN वाहिया ने की थी इसकी खोज, ठीक है। व्यास तथा सिरसा नदियों के तटीय क्षेत्र यहाँ पे क्या पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल थे यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका निम्नलिखित में से किस राज्य में है। भीमबेटका जो है 21 ये किस राज्य में है, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में हमें पूरा पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं उनके साथ कोई यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पूरा पाषाण के जो स्तर हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछा है सही होगा, तो ये बताना है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका 22 में होगा वो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत है, ठीक है, राइट। क्योंकि सुदूर दक्षिण में हमको कृष्णा नदी के जो तट हैं वहाँ पर यहाँ मिले हैं। यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पे दक्षिण भारत में कोई सच नहीं मिले, तो गलत है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ से। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 इस काल में मानव को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा जाता था, ठीक है। इस काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था, राइट। तो इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका 23 में करेक्ट होगा, राइट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर है पहला, ये मानव काल के जो चमकीले पत्थर विकास, ये सही है। क्योंकि हमारा जो पाषाण काल था, ठीक है, पूरा पाषाण कालीन था, मानव ने यहाँ पर अग्नि जलाना सीख लिया था, राइट। यहाँ पे क्या है, और कुरनूल की गुफाएं थी जिसमें क्या है अग्नि के चिन्ह में भी मिलते हैं यहाँ पर, राइट, ठीक है। इस काल में मानव ने कृषि करना भी सीख लिया था। तो क्या है, तो कृषि करना यहाँ पर क्या नहीं सीखा था उस टाइम पे, ठीक है। क्या सीखा था, हड्डी का उपकरण का प्रयोग सीखा था। कुरनूल जिले में गुफाओं के यहाँ पर चिन्ह बना मतलब मिले थे वो देखा था,
बनाना सीख गए थे। पूरा पाषाण काल के यहाँ पर जो अग्नि जलाना था, आग जलाना, वो यहाँ पर सीख गए थे, ठीक है। कृषि करना वो नहीं सीखे थे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जो पहला है यहाँ पर, पहला ही सिर्फ करेक्ट होगा इसमें आंसर, ठीक है। ये अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो मैच करना है इसमें। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है आपका आदमगढ़, चिरांद, हस्तिनापुर, बुर्ज होम, ठीक है। इनको आपको मैच करना है, तो कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो चिरांद जो है आपका हड्डी का औजार था, ठीक है। चिरांद क्या था, देखो जो अगर आपको एक पता है चिरांद क्या है, हड्डी का औजार, तो बी का 2, ठीक है। बी का 2 आप देख लेंगे कहाँ पर है, बी का 2 2 में आ रहा है, 2, तो भी थोड़ा सा डाउट हो जाएगा इसमें। देखते हैं और देखते हैं हस्तिनापुर, कांच की चूड़ियाँ, सॉरी चिरांद जो आपका हड्डी को जा रहा है, हस्तिनापुर जंगली गन्ना और चावल, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। हस्तिनापुर आपका ये हो जाएगा। बुर्ज होम क्या हो जाएगा, घर तावास, और आपका आदमगढ़ पशुपालन का साज। तो ये ABCD करके चारों हैं, तो ABCD करके ऐसा यहाँ ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 का। 25 देखते हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काल पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है, ठीक है। इस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता था, राइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा है 25 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहली बात बोल रहा है, यह काल पूरा पाषाण काल नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर बोल रहा है औजार का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता, ये बात गलत है, ठीक है। इस काल में क्या है, नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल था। इस काल में हिमयुगीन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, ठीक है। और जो यहाँ पर इसमें इस काल में पत्थर के औजार थे, वो छोटे छोटे औजार थे, वो इसका क्या यूज करते थे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, जो औजार प्रयोग नहीं करते थे, ये गलत हो जाएगा, बी ए इसका आंसर करेक्ट होगा, 25 का ए। अगला देखते हैं 26 नंबर। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। किस काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इस काल में जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी, राइट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर दोनों बातें बोल रहा है, दोनों बातें यहाँ पर सही है, राइट। क्योंकि जो इस काल में हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, ये बात आपकी सही बोली है। और दूसरी बात आपका जो है इस काल से जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी, दोनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट बोल रहा है 26 में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सूची दी है यहाँ पर मैच करने के लिए, इसको देख लेते हैं। राजस्थान, और यहाँ पर सूची 1 सूची 2 आपको दिया है, कौन कौन सा जो यहाँ पर है मैच करता है, इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश आदमगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ है आपका, आदमगढ़, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया भी था अभी, मध्य प्रदेश आदमगढ़, मध्य प्रदेश आदमगढ़। बी का 3 ये दोनों में आ रहा है, 27 है, ठीक है। और गुजरात आपका क्या है, लंगनाज वलसाना, गुजरात लंगनाज वरसाना। डी का 1, ठीक है, बलसाना। डी का 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका, डी का 1 आपका कहाँ पर, दोनों में है, ये भी फंस गया। और देखते हैं और क्या है, उत्तर प्रदेश आपका बेलन घाटी, या आपका सराय हर्षराज या महादहा, ठीक है, महादहा। तो उत्तर प्रदेश क्या है, महादहा, डी। सी का 4 इसमें से कौन सा है, सी का 4 ये है सिर्फ, बाकी सी का 4 इसमें मैचिंग हिसाब से कोई नहीं, तो बी इसका आंसर 27 का। बट यहाँ पे इसका आंसर सी दे रहा है, 2 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 1 सी होगा यहाँ से आंसर, ठीक है। 27 का आपका आंसर सी ही होगा यहाँ, राइट। तो मैं एक बार फिर से मैच करके दिखा दे रहा हूँ। राजस्थान आपका कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा, तिलाया, बागोर। ए का 2 आपका सी में ही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। वीरभानपुर नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल की किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहा था ये, तो देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी बंगाल, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन। सराय नहरराय, ठीक है, सराय नहरराय नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। यह भी मैंने ऊपर बताया है, किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सराय हरनराय से पशुओं की जो अधजरी हड्डियां मिली थी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। जो महदहा है,
से गर्त के चूल्हे का साक्ष्य मिला हुआ था। ठीक है, तो ये मदा है, यह भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या चूल्हे के साक्ष्य मिले थे, तो आपको बताना क्या है यहाँ पर करेक्ट है, सही आंसर पूछा है। ये दोनों न्यूज़ में है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे पेपर में। ठीक है, तो आपका 30 का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। देखो जो आपका यहाँ पे बर्तन के साक्ष्य मिले हुए थे ना, इसमें बर्तन के साक्ष्य कुछ मिले हुए थे, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो चूल्हे के साक्ष्य और जो अर्जली हड्डियाँ हैं वहाँ पे भी साक्ष्य इसके मिले हुए थे। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं 30 में। 31 देखते हैं उसमें। 31 क्वेश्चन है, ये देखो आपको सराय नहर राय, ये आपका जो गर्द स्तंभ के साक्ष्य हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पूछा है, सुमेलित नहीं कर रहा है। ठीक है, 31 में। बागोर सोने की बाली, क्या ये सही है? मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो 31 का हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगौर सोने की बाली, ये सम्मिलित नहीं करता है। राइट, डी। अगला क्या है 32 नंबर क्वेश्चन। नवपाषाण काल नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। इस काल में पॉलिशदार औजार प्राप्त होते थे। इस काल में गांव से बसने वाली संस्कृति का उदय हुआ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो 32 में ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका था, जो पॉलिशदार औजार थे आपको मैंने बताया था ऊपर, और यहाँ पर इस काल में गाँव से बसने वाली संस्कृति का उसका उदय हुआ। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 32। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, मैच करना है। जैसे कि आपका सराय नहराय है, जो आपका अर्जली हड्डियों का साक्ष्य मिले थे, आपको मैंने ऊपर बताया भी यहाँ पर कि इसके साथ, तो ए का 3 हो जाएगा यहाँ। ए का 3 सिर्फ आपका इसी में है, बी नंबर में, और कहीं नहीं है ए का 3। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेंगे। 34 चालकोलिथिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालकोलिथिक था, उसके बारे में आपको क्या यहाँ पर विचार करना है 34 में। लगभग 1800 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य काल को चालकोलिथिक काल कहते हैं, चालकोलिथिक काल कहते हैं। इस काल में भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। तो क्या है, ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, दोनों बातें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से किस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती है? किस संस्कृति का नाम ताम्रवती है? तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति। देखो आहार संस्कृति जो है, ये संस्कृति का आपका जो कालखंड है 2100 से 1800। ठीक है, कितना, 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य से हमें जाना था। इस संस्कृति का प्राचीन जो नाम है ताम्रवती है। इस संस्कृति का जो हमारा स्थानीय केंद्र है गिलुंद था। ठीक है, यहाँ के लोग क्या थे, पत्थरों के घरों में रहते थे। ये बनास घाटी के स्थित है। ठीक है, ये तांबे से निर्मित कई उपकरण यहाँ पर प्राप्त इसमें हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो हमारा ताम जो युगीन या ताम्रकालीन जो प्रमुख संस्कृति हैं कौन कौन सी हैं ये बता देता हूँ। ये 4 हैं इनमें से। ठीक है, एक मालवा संस्कृति, दूसरी कौन सी है, जोरवे, जैसे कि मैंने ऊपर बता भी चुका हूँ किससे संबंधित था, वो तांबे से संबंधित था, जोरवे। ठीक है, आहार संस्कृति, जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, आहार। चौथा कौन सा है, कैथा संस्कृति, कयथा, तो ये आपका ये भी हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी ताम्र जो कालीन प्रमुख संस्कृतियाँ वहाँ है ये। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम आपका आहाड़ी होगा, सी 35 का सी 35 सी। ठीक है, तो अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इस संस्कृति का कालखंड 1400 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। यह संस्कृति ग्रामीण थी, यद्यपि इसकी अनेक बस्तियाँ यथा दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण की जो प्रकृति उसमें प्रारंभ हो गई थी। ये इनाम गांव का मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हमारा रहेगा 36 का, जो 27 मैंने क्वेश्चन था वहाँ पे ऊपर बताया था ऊपर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी, इसका आंसर करेक्ट होगा, जौरवे संस्कृति। ठीक है, जौरवे संस्कृति होगा इसका आंसर। जौरवे संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया भी कि जौरवे संस्कृति क्या है, वो 1400 से 700 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, तो अगर नहीं बताया तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जौरवे संस्कृति क्या है। बाकी जौरवे संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है, 1400 संस्कृति के बारे में जौरवे संस्कृति लिखा, बाकी और मैंने जो इसमें क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी बता दिया था मैंने। ठीक है, तो अगर बोलेंगे आप तो मैं कमेंट में बोलिएगा, तो अब मैं तीनों का बता दूँगा, तीनों के बारे में क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफ़ी पेपर है, एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले। 37 बोल रहा है, स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, नवदा टोली के उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, ज़्यादातर यहाँ पर सही पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ देना है कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, सही कौन सा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हमारा रहेगा, ये आपका आंसर यहाँ पर ओनली बी ही रहेगा आंसर इसका, ठीक है। जो ताम पहाड़ी संस्कृति के सबसे ज़्यादा शहर आपके महाराष्ट्र में थे, ना कि उत्तर प्रदेश में, राइट। जो नौदा टोली था कि उत्खनन में सभी अनाजों के यहाँ पे साक्ष्य मिलते थे, ठीक है। और यहाँ पे आहार भी होता था। आहार क्या थे? आहार के लोग पत्थर से निर्मित ग्रह को, मतलब ग्रह था, घर बनाते थे वो, ठीक है। दैमाबाद क्या था? कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी यहाँ पर, ठीक है। ये आपके आंसर होंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य यहाँ पर दिए, ए और कौन सा सही है, कौन सा इसमें नहीं सही है, ये देखना है। यहाँ बोला है 1200 ईस्वी के पूर्व लगभग ताम्र पाषाणी संस्कृति का विलुप्त हो गई थी, ठीक है। ताम्र पाषाणी की जो बस्ती थी उसके लुप्त होने के प्रमुख कारण अल्प वर्षा माना जाता है, मतलब कम वर्षा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो 38 का यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे देखो, दोनों बातें एकदम सही वाली की। मैं जो आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि क्या इसमें सही था क्या गलत है। जो 38 क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 1200 ईस्वी वर्ष से लगभग ताम्र पाषाणी संस्कृति विलुप्त हो गई थी। किसके बारे में पूछे? ताम्र पाषाणी के बारे में ही पूछ रहा है। सेकंड में भी इसने चेंज नहीं किया यार में, ठीक है। अगर चेंज करता तो हम लोग को टेंशन हो जाता कि चेंज करता है तो ये बात अगर सही है तो दूसरी बात सही होगी। तो लेकिन ये इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर ताम्र पाषाणी है, ये भी ताम्र पाषाणी, तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं? तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपको पहले तो ये मैच करना है कि दोनों स्टेटमेंट सेम पूछ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रखा है ये, तो ज़्यादातर आपका क्या आंसर यही होगा, ये सही है, तो आर इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि दोनों बारे में यहाँ पर पहले तो यही है कि दोनों क्लियर हैं, राइट। और दोनों बातें यहाँ पर सही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर एक बात ये बोलता ताम्र पाषाण काल में ऐसा है, उसका बोल देता कि हमारे 9 पाषाण काल में ऐसा हुआ, तो यहाँ दो अलग अलग स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट दोनों सही थे, लेकिन दोनों अलग अलग थे। एक इसकी व्याख्या नहीं करता था, ये हो जाता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 देखते हैं। 39 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ बताना है। तो चित्रित मृदभांड का प्रयोग सबसे पहले पुरापाषाणिक लोगों ने ही किया था, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो चित्रित मृदभांड का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाणिक लोगों ने किया था, ठीक है। किसने किया था? ताम्र पाषाणिक, ना कि पुरापाषाणिक लोगों ने किया था, ना कि पुरापाषाणिक लोगों ने नहीं किया था। यहाँ पे किया था ताम्र पाषाणिक, ठीक है। मैं दूसरा स्टेटमेंट मैंने काट दिया, यहाँ पे होगा बी नंबर में ताम्र पाषाणिक। 20 का स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सही नहीं है ये। 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। निम्नलिखित में से किसे मध्य पाषाण कालीन स्थलों की सर्वप्रथम पहचान के जो विद्य क्षेत्र हैं उसने की थी? मतलब फिर से पढ़ देना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल थे उसकी सर्वप्रथम पहचान यहाँ पर विद्य के क्षेत्र में किसने की थी, ठीक है। तो 40 नंबर का आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी कार्लाइल, ठीक है। सी कार्लाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। इसका जो हमारा सी कार्लाइल है, ये 1867, ठीक है, 1867 में क्या मध्य पाषाण कालीन स्थलों की पहचान देखी थी विशेष, मतलब विद्य क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रॉबर्ट्स यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है रॉबर्ट्स बुश बूट। देखो रॉबर्ट्स बूट अगर आप यहाँ पे ऑप्शन होता तो भी आप यहाँ पर मार सकते थे। 1863 में किया था उन्होंने, ठीक है, इसी के तरह दिया था उन्होंने। और उसके बाद आपका था 1935 में एल कैबिज डी टेरा और पीटरसन। एल कैबिज जैसे कि यहाँ मेरा नाम दिया हुआ, ये कब था? 1935 में, ठीक है। सर्वप्रथम तो बात की थी तो कार्लाइल हो जाएगा यहाँ, राइट। तीन लोगों ने की थी। सबसे पहले इन्होंने जो आपका नाम दिया है इन्होंने की थी, ठीक है, सी कार्लाइल नहीं। उसके बाद किसने की थी? आपका की थी जो एल कैबिज डी टेरा थे, उन्होंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे डिस्कस करा दिए, ठीक है। तो अगला जो यहाँ पर पेपर रहेगा 40 क्वेश्चन का और सेकंड जो अभ्यास रहेगा वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम रहेंगे आपके लिए, देखो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, और भी सब्जेक्ट यहाँ पे आते रहेंगे, हर सब्जेक्ट का पेपर रहेगा ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।